नमस्कार। ल्यूसेंट प्लस वर्कबुक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज 7वां लेक्चर आपके सामने है, ल्यूसेंट का 7वां पेज। टॉपिक हमारा चल रहा था ऋग्वेद, वैदिक कालीन सभ्यता। यहां पर ऋग्वैदिक कालीन देवताओं के बारे में जानकारी दी गई है। देवता और वो किस उनका क्षेत्र क्या है। ऋग्वेद में 3 देवताओं का बहुत महत्व है। सर्वाधिक महत्व इंद्र का है, उसके बाद अग्नि और फिर वरुण। तो कैसे पता चलता है कि किस देवता का कितना महत्व है? इसका एक सीधा सा उपाय ये है कि ऋग्वेद में कितना स्पेस किसको दिया गया है, कितने मंत्र किसको समर्पित हैं। तो सर्वाधिक मंत्र इंद्र को समर्पित है। इंद्र युद्ध में देवताओं का नेतृत्व करते हैं, वो युद्ध के देवता हैं, साथ ही साथ वो वर्षा के भी देवता हैं। अग्नि बहुत महत्वपूर्ण है, वो देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं। यज्ञ के माध्यम से हम जो कुछ भी अर्पित करते हैं देवताओं को, तो अग्नि उसको पहुंचाते हैं। ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि को समर्पित है, बल्कि प्रत्येक मंडल का पहला मंत्र अग्नि को समर्पित है लगभग। वरुण ऋत के नियामक हैं। यहाँ पर ऋत से तात्पर्य है एक सोशल ऑर्डर, एक मॉरल ऑर्डर, नैतिकता के संरक्षक हैं। इसके अलावा वो समुद्र के देवता हैं। आप भारतीय नौसेना के फ्लैग और उसके जो वाक्य है, जो आदर्श वाक्य है, उसको जरा चेक करिएगा। ध्यो आकाश के देवता हैं, सबसे प्राचीन देवता इनको माना जाता है। सोम वनस्पति देवता हैं। ऋग्वेद में देवियों के लिए स्पेस कम है, फिर भी उषा, अश्विन, पूषण, विष्णु, मरुत। तो अश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता हैं, इनको चिकित्सक देवता भी माना जाता है। पूषण पशुओं के देवता हैं। विष्णु को विश्व का संरक्षक एवं पालनकर्ता कहा गया है। और मरुत आंधी तूफान के देवता हैं। इसके अलावा अन्य देवगण भी हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर से शब्दावली: सिरा, सीता, निष्क, सतमान। ऋग्वैदिक काल में हल को सिरा कहा गया है और हल रेखा को सीता कहा गया है। आप समझ सकते हैं अब कि राजा जनक ने मां सीता का नाम क्यों रखा होगा। उत्तर वैदिक काल में निष्क और सतमान मुद्रा की इकाइयां थी। और नीचे लिखा है कि सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। दरअसल निष्क एक स्वर्ण आभूषण था, गले का हार था, जिसको कभी कभी बड़ी ट्रांजैक्शंस में इस्तेमाल कर लिया जाता होगा मुद्रा के तौर पर, लेकिन सामान्य तौर पर मुद्रा अर्थव्यवस्था जैसा कुछ उत्तर वैदिक काल में था नहीं। इसके बाद सांख्य दर्शन के बारे में जानकारी है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। तो ये प्रश्न आ सकता है, प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? सांख्य। इसके अनुसार मूल तत्वों की संख्या कितनी है? 25। सांख्य दर्शन संख्या। तो दूसरा प्रश्न आ सकता है, मूल तत्वों की संख्या कितनी है? 25। और उसमें पहला तत्व कौन सा है? प्रकृति। तो 3 प्रश्न बन सकते हैं इन 2 लाइनों से। इसके बाद सत्यमेव जयते। जैसे ही हिंदुस्तान में हम थोड़ा बड़े होते हैं, सोचने समझने की शक्ति अर्जित कर लेते हैं, हम इस शब्द से परिचित हो जाते हैं, सत्यमेव जयते। ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और मुंडकोपनिषद में यज्ञों की आलोचना भी की गई है। यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। फूटी नाव से क्यों की गई है? क्योंकि जो संसार है उसको एक सागर के समान माना गया है और व्यक्ति को उस सागर के पार जाना है, अर्थात उसको मोक्ष प्राप्त करना है। तो बोलते हैं कि अगर आप यज्ञ
के सहारे रहोगे, उपनिषदों में ऐसा कहा गया है कि यदि आप यज्ञों के सहारे रहोगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा, इस सागर को आप, संसार रूपी सागर को पार नहीं कर पाओगे, क्योंकि नाव डूब जाएगी। व्यवहारिक ज्यामिति आपस्तंभ के द्वारा इसकी रचना की गई ताकि यज्ञ वेदियां बनाई जा सके। बड़े बड़े यज्ञों के लिए, जब राजसूय यज्ञ हो, राजा का राज्याभिषेक हो रहा है, वाजपेय यज्ञ हो, राजा का के द्वारा शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, या फिर अश्वमेघ यज्ञ हो, तो बड़े बड़े आयोजनों के लिए कैसे उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाई जाए, राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी, तो आपस्तंभ की व्यवहारिक ज्यामिति किताब है ये। गायत्री मंत्र एक बार फिर से आ रहा है यहां पर, किस देवता को समर्पित है? सवित्रु को। सोर्स क्या है? ऋग्वेद। किसने इसकी रचना करी है? गुरु विश्वामित्र ने। यहां पर उद्देश्य भी बताया गया है कि लोगों को आर्य बनाने के लिए, किन लोगों को? अनार्यों को। तो लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना करी। फिर एक फैक्ट है, श्राद्ध। श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले किसने शुरू करी? निमि ने। निमि जो दत्तात्रेय ऋषि के पुत्र थे। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी, कौशाम्बी को आप आद्य ऐतिहासिक नगर कह सकते हैं, पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। महाकाव्यों के बारे में जानकारी दी गई है। 2 महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण। और महाभारत के लिए जो पहला नाम है वो जय संहिता है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ, एक जानकारी ये दी गई है। ऋग्वैदिक काल में गोत्र, गोष्ठ, संपूर्ण जन या कबीले का गोधन जहां पर बांधा जाता था, वहां से यह शब्द निकला है। अब इसके बाद यहां पर दर्शन विचारधाराओं के बारे में पूरा पेज है, और प्रारंभिक परीक्षा में आमतौर पर दर्शन से जो प्रश्न आता है, ये मेन पैटर्न है कि प्रमुख दर्शन कौन से हैं और उनके प्रवर्तक कौन से हैं। जैसे कि सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये 6 दर्शन जो हैं, षड दर्शन कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है निम्नलिखित में से कौन एक षड दर्शनों में शामिल नहीं है? ज्यादा महत्वपूर्ण है इनके प्रवर्तक, जिन्होंने दुनिया के सामने इन्हें इंट्रोड्यूस किया। तो सांख्य दर्शन कपिल मुनि का है, योग दर्शन के बारे में पतंजलि ने जानकारी दी, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि हैं, वैशेषिक कणाद का है, मीमांसा जैमिनी, और वेदांत दर्शन बादरायण के द्वारा दुनिया के सामने लाया गया। यहां पर देखिए, इन दर्शन विचारधाराओं को 2 भागों में बांट दिया गया है, रूढ़िवादी और नास्तिक। अभी जो हमने 6 दर्शन देखे और उनके प्रवर्तक देखे, ये रूढ़िवादी आस्तिक माने जाते हैं। रूढ़िवादी आस्तिक का मतलब है कि दर्शन मोटे तौर पर सत्य की खोज, इसमें तर्क के ऊपर जोर दिया जाता है, वैज्ञानिक पद्धति की भी बात की जाती है। उसके बावजूद ये रूढ़िवादी आस्तिक हैं, क्योंकि वैदिक परंपरा में, वेदों में इनकी आस्था है। ये वैदिक धर्म के साथ साथ अपने कुछ प्रयोग कर रहे हैं। इसके विपरीत जो नास्तिक संप्रदाय हैं, जो नास्तिक दर्शन विचारधाराएं हैं, जिसमें बौद्ध है, जैन है, लोकायत है, अज्ञान और आजीविक हैं, ये वैदिक परंपरा के विरोध में है। ये वेदों की सत्ता को अस्वीकार करते हैं, ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करते हैं और अपने तरीके से सत्य की खोज करते हैं। अब इसके बाद यहां पर हम देखें थोड़ा थोड़ा इन दर्शनों के बारे में। तो रूढ़िवादी विचारधारा मैंने अभी आपको समझाई, षड दर्शन मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब जो प्राचीनतम दर्शन है, सांख्य विचारधारा, इसके बारे में कुछ बातें। पहली बात, ये दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम विचार पद्धति है, भारत में प्राचीनतम विचार पद्धति है। सांख्य का शाब्दिक अर्थ गिनना है, और ये कहता है कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है
तो केवल और केवल आत्मज्ञान, कोई बाहरी वस्तु आपका मार्गदर्शन नहीं कर सकती। आत्मज्ञान ही आपको मोक्ष की ओर ले जाता है। ये विचारधारा द्वैतवाद में भी विश्वास करती है, यानी आत्मा और पदार्थ दो अलग अलग सत्ताएं हैं। तो कई प्रश्न बन सकते हैं। सांख्य दर्शन प्राचीनतम दर्शन है, मोक्ष का साधन सांख्य दर्शन में आत्मज्ञान है। तीसरा, ये द्वैतवाद में विश्वास करता है, अर्थात आत्मा और पदार्थ। और प्रत्यक्ष अनुभूति, अनुमान, निष्कर्ष, शब्द श्रवण, ये तीन अवधारणाएं हैं जिसके द्वारा आप आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ये विचारधारा अन्वेषण खोजबीन की अपनी वैज्ञानिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रही है। वैज्ञानिक प्रणाली के लिए कुछ और भी जो दर्शन है वो प्रसिद्ध रहे हैं, अभी हम आगे देखेंगे। तो अगर प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि कौन सा दर्शन वैज्ञानिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रहा है, थोड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। डिपेंड करेगा प्रश्न कितना क्लियर पूछा गया है। योग विचारधारा, तो योग विचारधारा ये कहती है कि मनुष्य शारीरिक प्रयोग, ध्यान का प्रयोग करके मुक्ति पा सकता है। तो शारीरिक प्रयोग और ध्यान के द्वारा मुक्ति पाना, तो इसके साधन क्या क्या हैं? यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। तो इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, कभी आए नहीं हैं बट आ सकते हैं कि योग विचारधारा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। इसके बाद हमारे पास आ जाता है न्याय विचारधारा। न्याय विचारधारा तर्कपूर्ण चिंतन पर बल देता है। निष्कर्ष, श्रवण और उपमा, तर्क करिए आप, तो किसी भी समस्या का आप समाधान कर सकते हैं, किसी भी समस्या की सत्यता की जांच कर सकते हैं। साथ ही ये भी मानते हैं कि इस सृष्टि की रचना ईश्वर ने करी है, ईश्वर की मान्यता इन सभी दर्शनों में है और वो उसका पालन और संहार भी कर सकता है। थोड़ा सा विरोधाभास भी है तर्कपूर्ण चिंतन और एक मान्यता में विश्वास रखना। या तो आप हर बात में तर्क करेंगे, हर बात को निष्कर्ष, श्रवण, उपमा के आधार पर तय करेंगे, तो यहां थोड़ा सा विरोधाभास भी है। प्रीलिम्स के लिए क्या है कि न्याय विचारधारा के जनक कौन थे? गौतम। तर्कपूर्ण चिंतन पर जोर देता है और ईश्वर में विश्वास रखता है। वैशेषिक विचारधारा, वैशेषिक विचारधारा मानती है कि ब्रह्मांड पंच तत्वों से बनता है, जिसमें बुनियादी पंच तत्व अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, परमाणु सिद्धांत का विकास हुआ है, ऐसी भी मान्यता है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण न्याय विचारधारा, वैशेषिक विचारधारा में भी है, सांख्य में भी है। मीमांसा, मीमांसा का अर्थ भी तर्कपूर्ण चिंतन है, तर्कपूर्ण चिंतन न्याय में भी है। लेकिन मीमांसा जो है उसका मुख्य बल जो है वो वैदिक अनुष्ठानों पर है। वेदों में जो यज्ञ प्रक्रिया बताई गई है उसके ऊपर बल दिया गया है कि उसके माध्यम से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये मुक्ति प्राप्त करना क्या है, मोक्ष क्या है, जब हम आगे पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म आएगा, वहां पर देखेंगे कि वैदिक और बौद्धों की मुक्ति में अंतर क्या है। इस दर्शन के बारे में दो पॉइंट और हैं। अलग अलग वर्गों के बीच में, सामाजिक वर्गों के बीच में जो अंतर था उसको एक्सेप्ट किया गया है और उसको वैधता प्रदान की गई है कि ये उचित है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इसको वैधता प्रदान करते हैं। ये भी कहा जाता है कि ब्राह्मणों के द्वारा इसका प्रयोग
लोगों पर वर्चस्व स्थापित करने में किया गया। तो यहां पर सीधे सीधे फैक्ट ना होकर के कुछ समझने लायक बातें भी हैं। अभी तक आप लोगों ने जितनी भी वीडियो देखी हैं, तो उसमें अगर कोई भी आपको समस्या आ रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको लाइक डिसलाइक के चक्कर में पढ़ने के लिए कभी नहीं कहूंगा, समय बचाइए अपना। लेकिन अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वेदांत विचारधारा, वेदांत विचारधारा के जनक हैं बादरायण, और इनकी लिखित पुस्तक ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र, जिससे कि वेदांत विचारधारा के बारे में जानकारी मिलती है। और ये विचारधारा ये कहती है कि ब्रह्म जो है वो इस जगत की वास्तविकता है, बाकी सब तो मोह माया है, भ्रम है। कुछ इसी तरह की बात जो है वो आगे चल करके शंकराचार्य भी कहेंगे, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। स्व का ज्ञान हो जाए तो स्वतः ही ब्रह्म की अनुभूति हो जाएगी। स्व का ज्ञान, सांख्य विचारधारा क्या कह रही थी? आत्मज्ञान। तो आप देखिए मोटे तौर पर मिलती जुलती बातें हैं। नास्तिक विचारधारा, इसमें बौद्ध हैं, जैन हैं, लोकायत हैं। तो बौद्ध और जैन को तो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे ही। तो यहां पर हम देखते हैं लोकायत दर्शन। इसी को चारवाक विचारधारा भी कहा जाता है। चारवाक के बारे में कभी अलग से एक वीडियो चारवाक के बारे में डालूंगा मैं। बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, विरोधाभास भी है। कुछ लोग बोलते हैं एक क्षत्रिय शासक थे, कुछ लोग बोलते हैं ब्राह्मण थे, और ब्राह्मणवाद के खिलाफ ये बिल्कुल डंडा लेके खड़े हो गए थे। तो बृहस्पति को इस विचारधारा का जनक माना जाता है। वेदों में इसकी चर्चा है, बृहदारण्यक उपनिषद में इसकी चर्चा है। अभी ऊपर आपने देखा था कि पंच तत्वों की मान्यता, वैशेषिक विचारधारा में पंच तत्वों की मान्यता थी। लेकिन जो लोकायत हैं वो पंच तत्वों की बजाय चार तत्वों में विश्वास रखते हैं। किस एक तत्व को नहीं मानते हैं? आकाश को वो नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं कि आकाश का अनुभव नहीं कर सकते हम, तो अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु, इन्हीं चार तत्वों की इसमें मान्यता है। वो बोलते हैं कि ये संसार जो है, इसके अलावा कोई दूसरा संसार नहीं है। हम एक भौतिक जगत में रहते हैं, हमारा एक भौतिक शरीर है, तो बस आप उसका पालन पोषण करिए, खाओ पियो और मस्त रहो। ये इस सिद्धांत का पर चलते हैं। आप में से कुछ लोगों ने जिन्होंने इतिहास को पढ़ा होगा ठीक से, तो ऋण कृत्वा घृतम पिबतः सुना होगा उन्होंने। अज्ञान, संशयवादी, ये बोलते थे ज्ञान प्राप्त करना, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना तो असंभव ही है। ज्ञान मिल भी जाए तो मोक्ष के लिए उसका कोई उपयोग नहीं है। तो ये कहते थे कि अनभिज्ञता, कि मैं नहीं जानता, यही सर्वोत्तम है। तो अब ये फिलॉसफी, मैं नहीं जानता यही सर्वोत्तम है, सुकरात की याद आती है। आजीवक, मखलीपुत्र गोसाल एक जमाने में बहुत पॉपुलर थे। आजीवक संप्रदाय की स्थापना की गई ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। बौद्ध और जैन धर्म के विपरीत कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। हालांकि उन्हीं के समान नास्तिक थे, वेदों की सत्ता को भी नकार देते थे। उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती इनका प्रमुख केंद्र था। मौर्य दरबार में, बिंदुसार के दरबार में, बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, अशोक का पिता था, आजीवक संप्रदाय के सन्यासी वहां पर थे। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में भी आजीवकों के बारे में सूचना मिलती है। अंत में यहाँ पर 3 किताबों के बारे में, 3 धर्म ग्रंथों के बारे में बताया गया है। उपनिषद है, भगवत गीता है और ब्रह्मसूत्र है, जो ज्ञान के प्रमुख स्रोत हैं वेदांत दर्शन के अनुसार। तो वेदांत दर्शन ज्ञान के 3 प्रमुख स्रोत में क्या क्या बताता है? उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र। और इन तीनों को सामूहिक तौर पर जाना जाता है प्रस्थानत्रयी। प्रस्थानत्रयी प्रश्न आ चुका है पहले भी। तो इस प्रकार से आपका ये डे 7 का आज समाप्त होता है।
और ये इसकी देखिए वर्कबुक है, इसको आप फिल करिए और बाद में आप इसको प्रैक्टिस करिए।